हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनेंगे। ऋषि पंचमी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सारे साल में हमसे जाने अनजाने बहुत से अपराध होते हैं। इन्हीं में से एक है अशुद्ध अवस्था में किसी पवित्र चीज को छू लेना। जब पीरियड्स के दौरान महिलाएं किसी पवित्र चीज माने पूजा की सामग्री, भगवान के विग्रह या पूजा करने वाले को या अन्य किसी पवित्र चीज को जिसे अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए उसे छू ले तो उसका दोष लग जाता है। इसी दोष के निवारण के लिए ऋषि पंचमी का यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को सुबह जल्दी उठकर किसी नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो घर के पानी में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। मन में व्रत का निश्चय करें। चौकी लगाकर शुद्ध मन से वहां पर बैठकर पंचामृत से अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को पंचामृत में स्नान कराएं। फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुखाकर आसन पर विराजित कर दें। चंदन, अगर, कपूर आदि गंध चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और उनके सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप सभी मुझ पर कृपा करें और मेरे से निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर ऋषि पंचमी की कथा सुनें। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक समय राजा शिताश्र धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझसे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों का नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास भी है। पहले मैं तुम्हें उसे सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में उत्तंक नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उन ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविदूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्प काल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। किंतु भगवान की गति कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के एक माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तंक ने अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंप दिया और अपनी स्त्री और कन्या को साथ लेकर गंगा जी के किनारे चले गए और वहां पर आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगे। उनके पास कुछ और ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। वह कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रतिदिन मन लगाकर माता पिता की सेवा करती। एक दिन वह माता पिता की सेवा के कार्यों से थककर एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधि भी न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय तक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो जाकर अपने गुरु की पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर वह ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां पर उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर बहुत से कीड़ों को देखकर वह बड़ी दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने सोती हुई कन्या को अपनी गोद में उठाया और अपने पति के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की इस दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर ब्राह्मण ने थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान किया। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा
कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर कहने लगे, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने मासिक धर्म के दौरान घर के घड़े आदि बर्तनों को छुआ था और इससे उसे दोष लग गया। इसी दोष के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया। व्रत के दर्शन के प्रभाव से इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला ने कहा, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजो में उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से इसका शरीर कीड़ों से भर गया है, उन महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। इस व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी बना रहता है। ब्राह्मण बोले, हे प्रिय, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि हे देवेश, मैंने आपके श्री मुख से अनेक व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों का नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत मुझे बताइए। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से सभी पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। हे राजन, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसके विषय में मैं आपसे एक प्राचीन कथा भी कहता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वयंजित नाम के एक राजा हुए। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नाम का एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री बहुत ही प्रतिव्रता थी। ब्राह्मण के बहुत से नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल की बात है। वह साध्वी अपने खेतों में कामों में लगी हुई थी। तभी वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे इस बात का भास हो गया था, लेकिन फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित बड़ा ही धर्मात्मा था और अतिथियों का बहुत आदर सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर में ब्राह्मणों को जिमाने के लिए बहुत प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सभी देख रही थी। अतः अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उसने उस बर्तन का स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी ने कुतिया को ऐसा करते देख लिया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को दे मारी। वह प्रतिदिन रसोई में से जो झूठा नादी बचती उसी कुतिया के सामने डाल देती, परंतु उस दिन से क्रोध के कारण उसने वह भी देना बंद कर दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व जन्म के पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, पर आज तो उसने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया। इस कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे,
तेरे ही पापों के कारण हम इस योनि में आ पड़े हैं। बोझा ढोते ढोते मेरी तो कमर ही टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा, पर मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से आज मुझे भी बहुत मार पड़ी। हे प्रिय, विडंबना तो देखो, हमारा पुत्र आज हमारे लिए ही श्राद्ध कर रहा है और हमें ही कष्ट देकर इस श्राद्ध को व्यर्थ कर रहा है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया था। ये बातें सुनकर सुमित को बड़ा ही दुख हुआ। उसने उसी समय दोनों को पेट भरकर भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और उन्हें किस प्रकार इससे छुटकारा मिल सकता है। तब सुमित के उन वचनों को श्रवण करके सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और उसने तुम्हारे पिता को भी स्पर्श किया था। इसी कारण उन्हें यह दोष लग गया है और वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उस व्रत के पुण्य को अपने माता पिता के निमित्त दे दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु की योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो भी स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह इस संसार के समस्त सुखों को प्राप्त करती है। इस उत्तम व्रत की कथा को सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे प्राणनाथ, इस उत्तम व्रत की विधि को मुझसे विस्तार से कहिए, मैं भी अपनी कन्या के निमित्त उस व्रत को करूंगी। तब ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान करके व्रत धारण करें। सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करें। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीपकर उस पर अष्टदल कमल बनाकर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। मैं ऋषि कश्यप, मैं ऋषि अत्रि, मैं ऋषि भारद्वाज, मैं ऋषि विश्वामित्र, मैं ऋषि गौतम, मैं ऋषि जमदग्नि और मैं ऋषि वशिष्ठ की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन करके व्रत की सफलता की कामना करें। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीपकर सर्वत्रो भद्र चक्र बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्रित करें और अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। षोडशोपचार से पूजन करके रात्रि को पुराणों का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत को करें और इसका उद्यापन करने से समस्त स्त्रियां सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन और पुत्र से संतुष्ट होकर उत्तम गति को प्राप्त होती हैं। ऋषि पंचमी की इस व्रत विधि को जानकर उस ब्राह्मणी ने भी ऋषि पंचमी आने पर अपनी कन्या के निमित्त इस व्रत को धारण किया और इस व्रत के पुण्य को अपनी कन्या के निमित्त दे दिया। व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मणी की कन्या पहले की तरह ही पूर्णतः स्वस्थ हो गई।